हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विद्युत ऊर्जा। इससे पिछले वीडियो लेक्चरों में हमने जो पिछले वीडियो टॉपिक थे हमारे पास उनको हम चर्चा की। उनमें हमने सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा और मिश्रित संयोजन पढ़ा। उनके लिए अधिकतम ऊर्जा की स्थिति क्या होती है, अधिकतम व्यय ऊर्जा की स्थिति क्या होती है, जो शक्ति व्यय होता है उस पर भी हमने चर्चा की। तो बेटा आज बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के ऊपर कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, विद्युत ऊर्जा के किसी भी एक निश्चित समय में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। निश्चित समय में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ये रहेगी हमारे पास कि किसी निश्चित समय में किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है या परिपथ को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी भी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा परिपथ को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले इसकी। देखिए बेटा परिभाषा है, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य या परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो एक डेफिनेशन ये हो गई कि किसी भी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य या परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन है बेटा, निश्चित समय में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गई? एक विद्युत ऊर्जा की क्या हो गई? परिभाषा हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं। अब मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सर्किट है, कोई भी ये एक सेल से कनेक्ट है और इसमें R प्रतिरोध लगाया गया है, ये प्लस ये माइनस, इसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है। तो आप जानते हैं यहाँ पर B विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें क्या I धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ये बिंदु A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा। क्लियर? तो हमें बात करनी है कि इसकी विद्युत ऊर्जा क्या निकल के आएगी इस सर्किट की, जब इस जो प्रतिरोध है इसके दोनों सिरों पर B विभवांतर लगा करके 80 सेकंड तक I धारा प्रवाहित की जा रही है। समझना बेटा? इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर B विभवांतर लगाने के बाद जब इसमें I धारा प्रवाहित की जाती है 30 सेकंड तक,
तो इस आप जानते हैं जो आवेश है यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, जो Q आवेश होता है वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। मतलब विद्युत आवेश को किसी प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसको भी विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। देखिए लिखेंगे बेटा यहाँ पर, माना किसी प्रतिरोध किसी आर प्रतिरोध के सिरों पर बी विभवांतर लगाकर टी सेकंड तक आई धारा प्रवाहित की जाती है, तब प्रवाहित आवेश तो देखिए बेटा आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर IT हो जाएगा, क्योंकि धारा की परिभाषा होती है, क्या होती है, I बराबर होता है Q अपॉन T, तो आवेश क्या हो जाएगा, IT। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब आप जानते हैं कि Q आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। लिखेंगे बाह्य परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तो आप जानते हैं बेटा कार्य कितना होगा, W इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिए BQ होता है, कितना होता है BQ, क्योंकि B बराबर होता है W अपॉन Q होता है, तो कितना हो जाएगा BQ हो जाएगा। तो इसके आधार पर कितना आ जाएगा, BQ हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब बेटा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट अप कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए W इक्वल टू निकल के आएगा अपने पास, Q की वैल्यू कितनी है IT, तो BIT। तो एक फॉर्मूला तो बेटा ये निकल के आ गया अपने पास, W बराबर कितना आ गया BIT निकल के आ गया। इसी किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। लिखेंगे लेकिन ओम नियम से आप जानते हैं B बराबर कितना होता है IR होता है, कितना होता है IR होता है। तो इस वैल्यू को पुटअप करेंगे बेटा अपने, तो देखिए इधर ये समीकरण हो जाएगा 3। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 तो W इक्वल टू निकल के आएगा बेटा अपने पास, B की वैल्यू क्या है IR है, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा, कितना हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये हो जाएगा समीकरण 4। कितना बन गया, ये हो गया समीकरण 4 हो गया। अब देखिए I इक्वल टू कितना होता है B अपॉन R होता है, I इक्वल टू कितना होता है B अपॉन R। तो इसको वैल्यू पुटअप करेंगे तो W इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगी, तो W इक्वल टू बचेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये क्या निकल के आ गई, विद्युत ऊर्जा निकल के आ गई, परिपथ की विद्युत ऊर्जा। क्लियर बेटा।
तो लिख देंगे यहाँ पर यह कार्य ही विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो बेटा आपने देखा कि इसके जो फॉर्मूले निकल के आए, W इक्वल टू एक निकल के आया BIT, बराबर निकल के आया I²RT, और बराबर निकल के आया कितना, देखिए V²/R इंटू T। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास किसके निकल के आए, विद्युत ऊर्जा के निकल करके आए। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास किसके हैं, विद्युत ऊर्जा के हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा इधर कि ये जो मान निकल के आए हैं वो सभी जूल में आए हैं। किस में आए हैं, ये जूल में निकल के आए हैं। किस में निकल के आए बेटा, जूल में निकल के आए। अब आप जानते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसकी विद्युत ऊर्जा के बारे में, कि जो विद्युत ऊर्जा है मात्रक की बात करेंगे बेटा। मात्रक होता है इसका जूल, क्या होता है, जूल होता है, या कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। ठीक है बेटा। राशि कैसी है, अदिश राशि है। राशि कैसी है, ये अदिश राशि है। और विमा आप जानते हैं, ऊर्जा की जो विमा होती है, जो कार्य की होती है, M1L2T-2। अब एक बात समझो यहाँ पर कि जितनी भी ये वैल्यू निकल के आई हैं वो सब किस में आई हैं, जूल में आई हैं। कि जब मैं इसमें 4.2 या 4.18 का डिवाइड दे दूंगा तो सभी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू होता है 1.48 जूल बट्टे कैलोरी। अब इसका डिवाइड दे दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए बेटा इधर W इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर, BIT/4.18 बराबर I²RT/1.48 बराबर V²T/R और इनटू में 4.18। ये सब वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, कैलोरी में कन्वर्ट हो गई। ये सब किस में, कैलोरी में। तो ये क्या हो गई, अपने पास विद्युत ऊर्जा हो गई। क्लियर है, ये सब क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई। और ये टॉपिक इतना ही सही था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ध्यान दीजिए इधर कि किसी भी निश्चित समय में सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिएगा कोई आर प्रतिरोध है जिसके दोनों सिरों पर बी विभवांतर लगा करके उसमें आई धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q बराबर IT होगा। लेकिन आप जानते हैं कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें क्या करना होता है, कार्य करना होता है, जिसको हम बोलते हैं W बराबर BQ। क्या कहते हैं, BQ कहते हैं। तो देखिए Q की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी निकल के आ गई, हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 में Q की वैल्यू रख दी तो W बराबर निकल के आया BIT। लेकिन ओम के नियम से आप जानते हैं B बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हमने क्या किया, B की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दिया तो क्या बन गया, W बराबर I²RT हो गया। और I बराबर होता है B/R, तो हमने समीकरण 4 में I की वैल्यू को रखा तो क्या समीकरण बन के आया, W बराबर V²T/R। तो ये जो कार्य है वो किसके बराबर है, विद्युत ऊर्जा के ही बराबर है। अब जितनी भी मात्रक आप जानते हैं इसका क्या होगा, जूल होगा ऐसे पद्धति में। और CGS पद्धति में होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। राशि आदेश है, विमा इसकी M1L2T-2 होगी। और 1 जूल इक्वल टू होता है, 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4.18 जूल अपॉन कैलोरी। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कैलोरी में आएगा तो इस 4.2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। 4.2 या 4.18 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सभी राशि हमने किस में कन्वर्ट कर दी, विद्युत
ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कैलोरी में हो गई। और यही कंसेप्ट है विद्युत ऊर्जा का। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, एक एक चीज़ आपको दिख रही होगी। थैंक यू।